महाकुंभ के पावन स्नान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। अचानक एक नागा साधु हवा में उठने लगा और जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। महाकुंभ में आपने कई साधुओं को अद्भुत तप और कठिन साधनाएं करते देखा होगा। कोई कांटों पर लेटा हुआ तपस्या कर रहा है तो कोई नदी के बीचों बीच जल में समाधि लगाए बैठा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी अलौकिक शक्ति से वैज्ञानिकों तक को चकित कर दिया। नासा के वैज्ञानिक जिस रहस्य को हल करने में 100 साल से लगे थे, उस चमत्कारी साधु ने मात्र 30 सेकंड में कर दिखाया। यह घटना हर किसी के मन में सवाल छोड़ गई। क्या यह भगवान का चमत्कार था या फिर किसी सिद्ध योगी की अद्भुत साधना का प्रभाव? दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे भव्य धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। यह महोत्सव हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, जब लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पुण्य स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन यह केवल स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर भी है। महाकुंभ का वातावरण हमेशा दिव्यता से भरपूर होता है। यहाँ साधु संतों की भीड़, आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक अनुष्ठान पूरे माहौल को अलौकिक बना देते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यह घटना महाकुंभ के तीसरे दिन की है। सूरज की सुनहरी किरणें संगम के जल पर चमक रही थीं और हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। तभी एक साधु मुख्य घाट की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनका वेशभूषा बिल्कुल साधारण था, भगवा वस्त्र, लंबी जटाएं और माथे पर भस्म का तिलक। लेकिन उनकी आंखों में गजब की तेजस्विता थी। लोगों ने सोचा कि यह कोई सिद्ध साधु होंगे जो अपने तप और योग का प्रदर्शन करने आए हैं। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो उनकी कल्पना से परे होगा। जैसे ही वह साधु संगम के किनारे पहुंचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो उनकी ऊर्जा से सब कुछ आच्छादित हो गया हो। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। वह साधु धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगे। कुछ ही क्षणों में वे लगभग 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। चारों ओर हलचल मच गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने इसे चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे योग साधना की सिद्धि। इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कुछ ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ श्रद्धालु साधु को नमन करने लगे। उत्तराखंड से आए एक श्रद्धालु ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अलौकिक अनुभव था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखूंगा। यह तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्रतीत होता है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को अद्भुत शक्तियों का स्रोत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जो साधु अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहा जाता है। कई विद्वानों ने इस घटना को भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखा। शिव, जिन्हें योग का आदि गुरु माना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की साधना को स्वीकार करते हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि वह साधु अपने तप और ध्यान में कितने सिद्ध थे। लेकिन वैज्ञानिक और तर्कवादी इस घटना को लेकर अपने अपने मत प्रस्तुत करने लगे। कुछ ने सवाल उठाया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन कैसे संभव हो सकता है? क्या यह कोई विशेष योग तकनीक थी या फिर लोगों की आंखों का मात्र भ्रम? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि यह भ्रम था तो हजारों लोगों ने एक ही समय पर इसे कैसे देखा? और यदि यह कोई विशेष तकनीक थी तो वह कौन सी थी जो साधु को हवा में उठा सकती थी? हालांकि साधु ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने ध्यान और साधना में लीन रहे और कुछ समय बाद धीरे धीरे वापस जमीन पर आ गए। जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया और अपनी अपनी राय दी। किसी ने इसे भगवान का चमत्कार माना तो किसी ने इसे मानव योग साधना की अद्भुत क्षमता कहा। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। यह हमें यह सिखाती है कि दुनिया केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि साधना और तपस्या से मनुष्य वह प्राप्त कर सकता है जिसे असंभव माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज महाकुंभ की एक अद्भुत घटना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।